अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो पहले से ही किसी और के बारे में सोच रही है, और वो लड़का नहीं है जो हर दिन उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करता है, वो लड़का नहीं है जो उसे डेट पर ले जाता है, तारीफें करता है, फूल लाता है और घंटों तक इंतजार करता है कि शायद वो जवाब दे। नंबर उस आदमी का है जिसके बारे में वो सोचती है, वो जो उसे कुछ महसूस करा गया और फिर गायब हो गया, वो जिसे वो समझ नहीं पाई, वो जो गुस्से में नहीं बल्कि इसीलिए चला गया क्योंकि उसे अपनी मर्दानगी महसूस करने के लिए उसका ध्यान चाहिए ही नहीं था। तुम्हें बताया गया है कि सालों से ये सिखाया गया है कि अच्छा इंसान बनने से ही उसका दिल जीता जा सकता है। तुम्हें ये बताया गया कि अच्छा बनो, हमेशा मौजूद रहो और लगातार रहो तो वो आखिरकार तुमसे प्यार करेगी। लेकिन अब तक इसका क्या नतीजा मिला? अनदेखा किया गया, इग्नोर किया गया, चलो दोस्त बने रहते हैं। बताओ, ये सुनकर तुम्हें दिल में छुरा नहीं लगता? अब सुनो, अगर तुम थक गए हो खुद को अदृश्य महसूस करने से, अगर तुम थक गए हो अपना सब कुछ देने से और बदले में टुकड़े टुकड़े पाने से, तो यही रुको, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं जो ज्यादातर लड़कों को कभी नहीं बताया जाता। अपने दोस्तों, ये बात डेटिंग कोचेस से नहीं, यूट्यूब से नहीं और बिल्कुल भी औरतों से नहीं आई है। ये उन मर्दों के लिए है जो अब गेम बदलने को तैयार हैं, जो अलग रास्ता चुनना चाहते हैं, ऐसा रास्ता जो सिर्फ उसे तुम्हारी कमी महसूस कराएगा ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। अगर ये मैसेज तुम्हें अब तक लग रहा है तो कमेंट करो, मैं अब नजरअंदाज होने से थक गया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, उसे इंप्रेस करने की कोशिश बंद करो। हर बार जब तुम अपनी लाइफस्टाइल दिखाकर उसे जीतने की कोशिश करते हो, तुम्हारी उपलब्धियों के साथ, तुम्हारी अनगिनत तारीफों और हमेशा मौजूद रहने के साथ, तुम चुपचाप उसे ये बताते हो कि वो इनाम है और तुम वो हो जिसे चुने जाने की उम्मीद है। और जैसे ही वो इसे इस असंतुलन महसूस करती है, वो मानसिक तौर पर दूर हो जाती है। क्योंकि महिलाएं ऐसी होती हैं जो मौजूदगी की तरफ आकर्षित होती हैं, दिखावे की तरफ नहीं, स्थिरता की तरफ होती हैं, तमाशे की तरफ नहीं। और जितना ज्यादा तुम अपनी कीमत दिखाने के लिए ऐसे काम करते हो जो बेचैनी चिल्लाते हैं, उतना ही ज्यादा वो एक ऐसे आदमी को देखती है जिसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं। और यही कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। मर्द भागते हैं, लेकिन यहां सुनना जरूरी है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि औरतें हमें तब प्यार करेंगी जब हम उन्हें दिखाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम दूसरे मर्दों से बेहतर साबित हो जाए, अगर हम मेहनत से उन्हें मनाएं। लेकिन ये सब चाहत जगाता नहीं है, ये बस आराम देता है, और सबसे खराब हालत में बेरुखी। इसीलिए तुम्हें यह बात अपनी हड्डियों तक समझनी होगी। उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कभी भी उसे तुम्हारी याद नहीं दिलाएगी। ये बस ये दिखाता है कि उसके पास तुम्हारे मुकाबले ज्यादा इमोशनल पावर है। और जो मर्द याद किया जाना चाहता है, उसे उन नियमों को छोड़ना होगा जो उसे बांधते हैं, छोटा, झुकने वाला और भूलने वाला। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि वो मर्द जो बिना किसी ज्यादा दिखावे, दौलत या शोर शराबे के औरतों को आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो खुद में एक ऐसी शांति रखते हैं जो बोलती है, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यही वो एहसास है जो उसे होता है जब तुम उसकी मंजूरी पाने की कोशिश छोड़ देते हो और अपनी मंजिल के लिए जिद्दी होकर खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारी नजरें उसकी प्रतिक्रिया खोजने में नहीं बल्कि उस जिंदगी को बनाने में लगी होती हैं जो तुम उसके साथ या उसके बिना जी रहे हो। क्योंकि एक मर्द जो अपनी मंशा से चलता है, वो अनंत सराहना के पीछे भागने वाले आदमी से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। और अगर तुम अभी इसी तरह जीना शुरू करना चाहते हो, तो सोचो कि तुम अपनी एनर्जी कहां मुफ्त में दे रहे हो। उन लंबे लंबे मैसेजेस को हटा दो जिनमें तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो। अपनी हर हरकत की खबर उसे देना बंद करो। उसके दूरी वाले रवैये पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देना बंद करो। इसके बजाय उस समय को अपने गोल्स के हिसाब से रूटीन बनाने में लगाओ। जिम जाओ, सिर्फ उसके लिए हॉट दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत महसूस करने के लिए। हर सुबह ये लिखो कि तुम किस चीज के लिए खड़े हो और तुम किस तरह का आदमी बनना चाहते हो। बनने के लिए अपनी दोस्तियों में निवेश करो। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हारे दिमाग को खींचे। उसे अपनी प्राथमिकताओं की सूची से हटा दो और देखो दुनिया कैसे तुम्हें नोटिस करने लगती है। और हाँ, शायद वो भी, क्योंकि जब उसे लगेगा कि तुम उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर चुके हो, तो वो सोचने लगेगी कि वो ध्यान कहाँ चला गया। और जिज्ञासा ही पहली चाहत की बीज होती है। लेकिन भले ही वो ना सोचे, तुम पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि मकसद कभी उसे वापस पाना नहीं था। मकसद था खुद को वापस पाना, खुद को काबिल समझना, अपनी कद्र करना। किसी कमरे में बिना झुके, बिना खुद को छोटा किए, बिना ये देखे कि कौन देख रहा है, बस ऐसे कदम रखो। असली मौजूदगी दिखावा नहीं कर सकती। जब तुम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश बंद कर दोगे और अपने मकसद के साथ जियोगे, तो न सिर्फ औरतें तुम्हें नोटिस करने लगेंगी, बल्कि तुम कमरे से निकलने से पहले ही उन्हें तुम्हारी याद आने लगेगी। दूसरा, शांत रहो और भावनाओं में मत उलझो।
उस आदमी में एक गहरी ताकत होती है, जो डगमगाता नहीं, जो पीछे हटता नहीं जब वो दूर हो जाती है, जो जब उसकी ऊर्जा बदलती है तो वो सवालों और उलझनों में घिर जाती है। और ये संयम दिखावा करने या ढोंग करने से नहीं आता, ये तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह जानते हो और किसी और के व्यवहार को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देते। और आज के डेटिंग के माहौल में लड़कों को ज़्यादा परवाह करने की वजह से सज़ा मिलती है और अपनी भावनात्मक ज़रूरतें दिखाने पर वे छोड़ दिए जाते हैं। फिर भी वो वही पुराना तरीका दोहराते रहते हैं। जब लड़की कम देती है तो वे ज़्यादा देते हैं, जब लड़की धीरे होती है तो वे तेज़ मैसेज करते हैं, जब लड़की चुप होती है तो वे ज़ोर से बोलने लगते हैं, और ये उम्मीद करते हुए कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करे तो आखिरकार वो उसे देखेगी, कुछ महसूस करेगी और जवाब देगी। लेकिन वो कभी नहीं करती। और ये इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि क्योंकि जैसे ही उसे लगे कि तुम उसकी प्रतिक्रिया पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो, उसे पता चल जाता है कि तुम खुद में स्थिर नहीं हो। और इससे कम आकर्षक कोई चीज़ नहीं कि एक आदमी की हालत किसी और की मनमर्जी पर निर्भर हो। तो अब तुम ये करो, अपनी मजबूती बनाए रखना सीखो, तब भी जब वो अजीब होती है, जब वो वादा करके पीछे हट जाती है तो सिर हिलाकर बात आगे बढ़ा देना। उसके मैसेज में देर होने को किसी बड़ी समस्या में ही, बल्कि ये समझना कि वो कहाँ खड़ी है। और ये जो अपनी भावनाओं को संभाल कर रखने की ताकत है, वही उसे उन लड़कों से अलग करती है जिन्हें वो भूल जाती है, उन लड़कों से जो वो हफ्ते बाद फिर से सोचती है जब सब कुछ ठंडा हो जाता है। क्योंकि चाहा जाना तो आसान है, लेकिन जब वो ध्यान वापस ले ले तो अपनी शान बनाए रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। और यही असली परीक्षा होती है, और यही तुम बनते हो वो आदमी जो टूट जाता है या वो आदमी जो याद रखा जाता है। तो ये अडिग शांति कैसे बनाते हैं? अपनी सुबह को कंट्रोल करने से शुरू करो। फ़ोन चेक करने के लिए मत उठो। अपने दिन की शुरुआत दूसरों की मंजूरी पाने की चाह में डोपामाइन के पीछे भागकर मत करो। इसके बजाय ऐसी आदतें बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस ले आए। ठंडे पानी से नहाना, डायरी लिखना, प्रार्थना, वर्कआउट, अकेला समय बिताना। ये चीज़ें कोई नया फैशन नहीं है, बल्कि ये युद्ध की तैयारी हैं। क्योंकि हर दिन तुम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हो जो तुम्हें हिलाने की कोशिश करती है। और अगर तुम हर मैसेज, हर इमोजी, हर पर देर करते हो और जवाब देने में टाल मटोल करते हो, तो समझो तुम आदमी नहीं हो, तुम तो एक कठपुतली हो। और मकसद बेपरवाही दिखाना नहीं है, मकसद ये कि तुम अपने मूल्यों, अपनी आदतों, अपनी पहचान में इतने पक्के हो जाओ कि किसी भी औरत की मंजूरी या नकार तुम्हें ऊपर नीचे न कर सके। और जब वो ये देखती है, जब उसे ये एहसास होता है कि तुम भीख नहीं मांगोगे, नहीं गुहार लगाओगे, दबाव में नहीं टूटोगे, तब हालात बदलने लगते हैं, तब उसकी जिज्ञासा जागती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तुम फिर से खुद की इज्जत करना शुरू करते हो। क्योंकि ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, ये उस अधिकार को वापस पाने की बात है जिसे तुमने दूसरों पर छोड़ने की आदत हो गई है। ये उस आदमी बनने की बात है जो शांति से बैठ सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग और शरीर को प्रतिक्रिया देने की बजाय सही ढंग से जवाब देने की ट्रेनिंग दी है। और ऐसा कंट्रोल कुछ वीडियो देखकर नहीं मिलता, ये अलग तरीके से जीने से आता है, खुद की इज्जत चुनने से आता है, सस्ते रिश्तों पर नहीं। ऐसी जिंदगी बनाओ जो इतनी भरपूर और मजबूत हो कि जो भी उसमें आए उसे तुम्हारी ऊर्जा से तालमेल बैठाना पड़े या पीछे रह जाना पड़े। और जैसे ही तुम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो ना, जैसे ही तुम तय करते हो कि तुम्हारा सुकून उसकी तवज्जो से ज्यादा जरूरी है, उस वक्त ही तुम वो बन जाते हो जिसके बारे में वो सोचने लगती है। वो इसलिए नहीं कि तुम उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने ही दिमाग में आ गए हो। और जब तुम उस खुद के उस वर्जन में कदम रखते हो जो भावनाओं पर घबराहट में प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपने थामे रहता है, बिल्कुल साफ और पक्का एहसास होगा कि ये ताकत कितनी कम मिलती है और कितनी जरूरी है, सिर्फ डेटिंग में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में। और इसी वजह से स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट बना है, जो अभी कमेंट्स में लिंक किया गया है। अगर कभी ऐसा लगा हो कि किसी ने तुम्हें सही टूल्स नहीं दिए, या ये सोचते रहे हो कि कनेक्शन में कैसे खुद को खोए बिना संभालना है, तो यही वो गाइड है जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। इसमें कोई खेल या चालाकी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए काम आने वाले सिद्धांत और सही राह दिखाई गई है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ता है। और एक बार जब तुम्हें ये समझ आ जाए तो ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। ना कोई सब्सक्रिप्शन, बस सच्चाई की एक ऐसी धरोहर जिसे तुम अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर दोहरा सकते हो। क्योंकि चाहे तुम कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाओ, ऐसे याद दिलाने वाले हथियार हैं जो उस दुनिया में तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं, जो लगातार तुम्हें भटकाने की कोशिश करती रहती है। तो इसे अभी पकड़ो, अपने बदलाव को अपनाओ और इस बुद्धिमानी को जिंदगी भर अपने साथ रखो। नंबर 3, ऐसा आदमी बनो जिसे वो समझ ना पाए। ऐसी बात है जो एक आदमी को बेहद रहस्यमयी और यादगार बना देती है, जिसे वो पूरी तरह पढ़ ना सके। ऐसा आदमी जो कदम ऐसे उठाए कि वो तुम्हें समझने की कोशिश ना करें, बल्कि तुम खुद के सच्चे बने रहो।
और जैसे ही उसे लगे कि उसने तुम्हें समझ लिया, तुम्हारा अगला शब्द, अगली चाल, अगला मैसेज पहले से पता है, तो वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देती है। क्योंकि पक्का भरोसा उस भावनात्मक तनाव को खत्म कर देता है जो चाहत को पैदा करता है। और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें याद रखे, तुम्हारी बातों को बार बार दोहराए, तुम्हारे रुके हुए लम्हों, तुम्हारे लहजे, तुम्हारी गैर मौजूदगी को समझे, तो तुम्हें रहस्य बने रहने की कला सीखनी होगी, बिना किसी मनमानी के। मौजूद रहो लेकिन पूरी तरह से ना दिखो। और इसे शुरू करने का तरीका ये नहीं है कि आप दिखावा करें या खेल खेलें, बल्कि अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं कि हर पहलू इतना गहरा हो कि कोई एक बातचीत आपको पूरी तरह से समझ ना सके। सच ये है कि ज्यादातर लोग कनेक्शन बनाने के लिए पूरी भावनात्मक खुलासे पर निर्भर रहते हैं। वे बहुत जल्दी सब कुछ बता देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि वल्नरेबिलिटी से नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन इससे जो होता है वो है एक रास्ता। और आजकल के डेटिंग के दौर में एक रास्ता आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आप इस खासियत को कैसे बढ़ाते हैं? कैसे? क्या तुम वो आदमी बनना चाहते हो जो उसके ख्यालों में तब भी रहता है जब तुम वहां नहीं होते? शुरू करो कम समझाने से और ज्यादा जीने से। अपने कामों से अपनी बात बताओ। अपनी रुचियों को ऐसा रास्ता दिखाने दो जहां वो तुम्हारे पीछे ना आ सके। अगर तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है तो ट्रेनिंग शुरू करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ही अच्छा लगे, बल्कि तुम्हें चुनौती चाहिए। अगर तुम फिलॉसफी के शौकीन हो तो उसे बस दोहराओ मत, उसे जीना शुरू करो। मार्कस ऑरेलियस पढ़ो, अपने विचार एक डायरी में लिखो। अपने दिन को उस तरह अनुशासित बनाओ जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार तेज करता है उसके दिमाग में। और जब तुम बोलो तो साफ और संक्षिप्त बोलो। अपने अतीत, अपने प्लान्स, अपनी मंशाओं के हर छोटे बड़े बारे में मत बताओ, उसे थोड़ा सोचने दो। और जब वो तुमसे वीकेंड के बारे में पूछे तो बस इतना बताओ कि उसकी कल्पना चल पड़े, लेकिन इतना नहीं कि हर खाली जगह भर जाए। क्योंकि जो औरत पूछती है, जो अंदाजा लगाती है, जो सोचती है, वो पहले से ही मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ रही है। और यही मकसद है। तुम नहीं चाहते कि वो सब कुछ जान जाए, तुम चाहते हो कि वो कुछ सवाल उठाए। तुम वो कहानी बनना चाहते हो जो वो बार बार याद करे, ना कि वो जो वो भूल जाए। और सोचो, अगली बार जब वो तुम्हें कोई फ्लर्टी मैसेज भेजे तो बदले में जवाब में कुछ ज्यादा ही उत्साहित होने की बजाय तुम उससे ऐसा सवाल पूछो जो पूरा खेल पलट दे और उसे तुम्हारी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़े। क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम यहाँ एक ऐसे आदमी बनने आए हो जिसमें गहराई हो। और अगर वो उस गहराई तक पहुंचना चाहती है तो उसे लगातार धैर्य और मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, सिर्फ जिज्ञासा ही काफी नहीं है। और ये एनर्जी, ये रहस्य, कहीं दूर रहने या अलग थलग रहना, ये उस दुनिया में जमीन पर टिके रहने की बात है जो भावनाओं की अति प्रकाशना पर फलती फूलती है। तो छोटे से शुरू करो, बातचीत में कम बोलो, जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाओ, आंखों में ज्यादा देर तक नजरें बनाकर रखो और याद रखो कि वो आदमी जिसे वो याद करती है वो नहीं जो सब कुछ खोल कर रख देता है, वो है जो उसे महसूस करने देता है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाता, जो झलकियां देता है और उसे और पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब तुम ऐसे आदमी बन जाते हो जिसमें पर्दे होती है, राज होते हैं जो बांटे नहीं गए, और एक ऐसी आत्मा होती है जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खोज के लिए होती है, तभी उसे महसूस हुआ कि उसने किसी खास से मुलाकात की है। और खास ही वो चीज है जिसे सच में याद किया जाता है। नंबर 4, जब वो दूर हटे तो तुम भी पीछे हटो। हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जब पहली बार वो धीरे धीरे जवाब देने लगती है, ठंडी हो जाती है, कम जुड़ी हुई लगती है। और ये पल तुम्हारी असली पहचान सबसे ज्यादा उजागर करता है। क्योंकि ज्यादातर लड़के जब दूरियां आती हैं तो पास आने के लिए बेताब हो जाते हैं। वे झुकते हैं, ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं। वे संकेतों को नजरअंदाज करके खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो बस व्यस्त है, बस थका हुआ हूं, बस उलझन में हूं। लेकिन सच्चाई ये है, जब वो दूर होने लगती है तो वो पहले ही ये सोचने लगती है कि क्या तुम अब भी उसके लिए चुनौती हो या फिर एक ऐसे आदमी बन गए हो जिसने अपनी खुद की अहमियत उसे थाली में परोस दी हो। और तुम्हारा रिएक्शन सब कुछ तय करता है। क्योंकि दूर होना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक संकेत है। और जो पुरुष उस टेस्ट में पास होते हैं वे होते हैं जो घबराते नहीं, जो ध्यान के टुकड़ों के पीछे नहीं भागते, जो दिखाए जाने के लिए भीख नहीं मांगते। वे लंबे भावुक संदेश नहीं भेजते, मैसेज नहीं भेजते कि क्या हुआ। वो दोस्त नहीं पूछते कि क्या सही है। वो आम दोस्तों से मदद नहीं मांगते। वे उसके व्यवहार के लिए बहाने नहीं बनाते, बल्कि वो खुद भी एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये कोई चाल नहीं बल्कि आत्मसम्मान की परछाई होती है। क्योंकि अगर वो तुम्हारी मेहनत के बराबर नहीं कर रही तो वो तुम्हारी ऊर्जा के भी बराबर नहीं कर रही। और कोई भी प्यार, देखभाल या कोशिश उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो उसकी कद्र करे जिसे उसने पहले ही मुफ्त समझ लिया है। तो अब तुम्हें क्या करना है? पूरी तरह अपना ध्यान बदलो, उस मानसिक पागलपन को शारीरिक गतिविधि में और फिर मानसिक स्पष्टता में बदलो। तुम हर सुबह जर्नलिंग करना शुरू करते हो, उससे जुड़े नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के बारे में। तुम जिम जाना शुरू कर देते हो जैसे वो तुम्हारी इकलौती थेरेपी हो। तुम एक ऐसा रूटीन बनाते हो जो इतना पुख्ता हो कि जो पूरा साथ ना दे वो बेकार हो जाए।
और अगर उसे तुम्हारे बदलाव का एहसास होता है तो अच्छा, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का वजन महसूस करने दो। उसे ये समझने दो कि अनियमितता के नतीजे होते हैं। वो ऊर्जा जो बराबर नहीं मिलती, वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। और अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो उससे भी बेहतर, क्योंकि इससे पता चलता है जो तुम्हें जानना था वो कभी सच में तुम्हारे साथ नहीं थी। और यहाँ है जहाँ ज्यादातर आदमी गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि पीछे हटना सजा देना है। उन्हें लगता है कि इसका मकसद उसे दर्द देना है। लेकिन सच तो ये है कि ये उसकी बात नहीं है। ये खुद वापस अपने आप में लौटने की बात है। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी रिश्ता, कोई भी ध्यान का पल इतना कीमती नहीं कि तुम अपनी असलियत छोड़ दो। और वो आदमी जो तब भी हट जाता है जब उसका सम्मान खत्म हो जाता है, वही आदमी उसे याद रहता है। भले ही वो कभी कहे नहीं, भले ही कभी स्वीकार करे नहीं, उसे वो महसूस होता है जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुम्हारा नाम उसके फोन पर चमकना बंद हो जाता है, जब तुम्हारा ध्यान यूं गायब हो जाए जैसे कभी वादा ही नहीं था। और तुम इस सच को जीना शुरू करो तो वो सीमाएं बनाने से शुरू होता है। अभी बनाओ, लिखो कि तुम क्या सहोगे और क्या नहीं। अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसी जबरदस्त तस्वीर बनाओ कि कोई मैसेज, कोई गैर हाजिरी, कोई अस्थायी नकारा उसे हिला ना सके। और जब तुम्हें लगे कि वो पीछे हट रही है, मुस्कुराओ। इसलिए नहीं कि दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उसने सच सामने ला दिया, और वो सच तुम्हारी आजादी है। क्योंकि जैसे ही तुम किसी ऐसे इंसान को रोकने की कोशिश बंद कर देते हो जो लड़ नहीं रहा खुद के लिए, वो पल जब तुम अपनी दिशा, अपनी ग्रोथ, अपनी ऊर्जा वापस पाते हो, उसी वक्त तुम उस आदमी की तरह जीना शुरू कर देते हो जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। और वो आदमी जो बिना किसी कड़वाहट के चल देता है, जो बिना किसी ध्यान के बेहतर होता है, जो बिना किसी मंजूरी के कुछ बनाता है, वही वो सोचती है जब आखिरकार वो शोर में घिरी होती है और समझती है कि असली ताकत क्या होती है। उसकी ताकत जो अब उसे सांस लेने के लिए भी उसकी जरूरत नहीं रखती। नंबर 5, अपनी पहुंच उस तक सीमित कर दो। इससे तेज कोई तरीका नहीं है। किसी औरत के लिए खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध कराना खुद को अदृश्य कर देने जैसा होता है। और भले ही उस आदमी के लिए उल्टा लगे जो ये सोचकर बड़ा हुआ हो कि प्यार का मतलब है हमेशा मौजूद रहना और ज्यादा देना। असलियत ये है, जितनी आसानी से वो तुम तक पहुंच पाएगी उतनी ही कम कद्र करेगी उस पहुंच की। और ये कोई खेल खेलने या सिर्फ दिखावा करने के लिए मोहब्बत रोकने की बात नहीं है। ये उस संतुलन को वापस लाने की बात है जिसे ज्यादातर लड़कों ने पूरी तरह छोड़ दिया है। क्योंकि जो आदमी अपना वक्त मुफ्त में देता है, जो बिना सोचे समझे गिर जाता है, जो भी वो दूसरी ही सेकंड में मैसेज करे, जो आधी रात को भी कॉल उठाए भले ही उसे सुबह जल्दी उठना हो, जो अपनी प्राथमिकता है इस उम्मीद में बदल दे कि शायद उसे थोड़ा ध्यान मिल जाए, वो आदमी है जिसने अपनी ऊर्जा की कद्र खो दी है। औरतें चाहे माने या ना माने इस बात को गहराई से महसूस करती हैं। उन्हें पता चल जाता है किसी आदमी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं, बस वही औरत। और उनके दिमाग में ये रोमांस नहीं बल्कि निर्भरता के तौर पर दर्ज होता है। और निर्भरता आकर्षण को सबसे ज्यादा खत्म कर देती है। इसलिए इसे बदलने का रास्ता शुरू होता है अपना समय वापस पाओ, जैसे कि तुम्हारी जिंदगी इसी पर टिकी हो। क्योंकि सच में ऐसा है, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा मकसद, तुम्हारी विरासत सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपनी दिनचर्या को कितनी मजबूती से बचाते हो। तो अब से तुरंत जवाब देना बंद करो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच में कुछ बड़ा बना रहे हो। हर दिन अपने लिए एक ऐसा वक्त निकालो जो किसी से छीनना मुमकिन ना हो। अपने फिटनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मानसिक साफगोई के लिए ऐसे समय बनाओ जब फोन बंद हो और दिमाग पूरी तरह फोकस्ड हो। और जब वो तुमसे संपर्क करे तो उन वक्तों पर बस इंतजार करो। ये सजा देने के लिए नहीं बल्कि प्राथमिकता देने के लिए है। क्योंकि जब तुम अपनी तरक्की से ज्यादा उसे प्राथमिकता दोगे तो तुम उसे सिखाओगे कि उसका वक्त तुम्हारे वक्त से ज्यादा कीमती है। और ये वो सबक है जिसे वो सच मान लेगी और इसका दुरुपयोग भी करेगी। और ये बात तुम्हें अपने दिल से समझनी होगी। तुम किसी ऐसे इंसान के लिए भावनात्मक वेंडिंग मशीन नहीं हो जो इसके हकदार नहीं है। तो अपनी बातचीत के लिए मानक बनाना शुरू करो। अगर वो सिर्फ रात को देर से मैसेज करती है तो जवाब देना बंद करो। अगर वो बार बार प्लान कैंसिल करती है, एक बार उन्हें बनाना बंद कर दो। अगर वो सिर्फ तब ही संपर्क करती है जब उसे बोरियत होती है, तो जब तुम फोकस्ड हो तो जवाब देना बंद कर दो और उस समय को अपने दोस्तों के साथ बिताओ, जिम जाओ, कोई ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हारा दिमाग तेज करे, वो साइड हसल बनाओ जो तुम्हारा भविष्य बदल दे। क्योंकि हर मिनट जो तुम बिना वजह की ध्यान पाने में लगाते हो वो तुम्हारी महानता से चुरा लिया गया होता है। और जितना ज्यादा तुम इस सीमा को कायम रखोगे उतना ही वो महसूस करेगी कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। उतना ही वो बदलाव महसूस करेगी जब उसे तुम्हारी तरफ से पूरा ध्यान नहीं मिलेगा। फिल्टर से होकर गुजरना जरूरी होता है और यही फिल्टर तुम्हें खास बनाता है। क्योंकि जिनके पास विकल्प होते हैं वे ज्यादा कुछ नहीं देते, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं समझते और ज्यादा देने में भी नहीं पड़ते। वो देखते हैं, चुनते हैं और सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं।
जब तुम आखिरकार किसी की पहुंच को सीमित कर देते हो, सिर्फ प्रतिक्रिया पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति बनाए रखने के लिए, तो वही महिलाएं जो तुम्हारे लिए बनी हैं तुम्हारे करीब आएंगी, और जो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करती थीं वो दूर हो जाएंगी। और ये कोई नुकसान नहीं है बल्कि एक वरदान है, क्योंकि तुम्हें ये सब भुगतने के लिए पैदा नहीं किया गया था। किसी ऐसे इंसान के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो जो तुम्हें बस एक बैकग्राउंड ऑप्शन समझता है। तुम पैदा हुए हो नेतृत्व करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ खड़ा करने के लिए। और कोई भी औरत जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहे उसे तुम्हारे स्तर पर खरा उतरना होगा, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं करना होगा। नंबर 6, कम बोलो, मकसद के साथ चलो। जब बातों के पीछे कोई दिशा नहीं होती तो शब्दों का कोई मतलब नहीं रहता। और आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलता है, पोस्ट करता है, ऐलान करता है और ज्यादा बात करके अपनी अहमियत जताने की कोशिश करता है, वही आदमी जो कम बोले लेकिन पक्का इरादा लेकर चले, उसकी मौजूदगी कुछ अलग ही होती है। बात करने से पहले ही वो महसूस कर लेता है। और ये कोई ठंडा या अलग थलग होने की बात नहीं है, ये उस अनुशासन को विकसित करने की बात है जिससे आपके काम आपकी पहचान बने, आपके बहाने नहीं। क्योंकि जब कोई आदमी बार बार ये समझाने लगे कि उसका मतलब क्या था, वो कितना कीमती है, वो क्या महसूस करता है, तो असल में वो खुद मानता है कि उसकी कीमत अभी भी सवालों में है। और कोई चीज आकर्षण को उससे ज्यादा जल्दी खत्म नहीं करती जितना कि एक ऐसा आदमी जो खुद को साबित करने के लिए लंबी लंबी बातें करता रहे। तो आप इस एनर्जी में कैसे आओगे? अब कैसे बनोगे? क्या आदमी है जो बेकार की बातें करके जगह भरना चाहता है? शुरुआत रिस्ट्रेंट यानी संयम सीखने से करो। चुप्पी नहीं बल्कि सोच समझकर बात करने की कला। ध्यान दो कि दिन में तुम कितनी बातें करते हो, कितनी बार अपनी मंशा समझाने की जल्दी होती है। जब वो तुम्हें टोकती है तो तुम कितनी जल्दी जवाब देने भागते हो। फिर रुको, खुद को ट्रेन करो कि प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दो। बोलने से पहले ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी आवाज की तेजी में नहीं है बल्कि इसमें है कि कम बोलकर भी कमरे का माहौल कैसे बदल दो। और यही बात है, रातों रात कुछ नहीं मिलता, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो छोटे से शुरू करो। अगली बार जब वो कोई ऐसा मैसेज भेजे जो टेस्ट जैसा लगे तो जल्दी में खुद को बचाने की कोशिश मत करो, उसे थोड़ा सोचने दो। चुप्पी को उसका आईना बनने दो और लंबी लंबी बातें करने के बजाय ऐसी एक लाइन लिखो जो ताकत दिखाए, ना कि नफरत। जब वो ड्रामा शेयर करे तो छपक कर बचाने या सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं, बस सिर हिला दो, कह दो लगता है काफी कुछ हो रहा है, और आगे बढ़ जाओ। जब आप सामने हो तो उसे बिना रुके बातें सुनाने की कोशिश मत करो, बस खुद रहो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही बात करती है। अपनी आंखों में वजन रखो, क्योंकि ज्यादातर आदमी सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को पाला नहीं है। और वो एनर्जी होती है जो वो महसूस करती है जब तुम जरूरत से ज्यादा कुछ दिखावा नहीं करते, जब तुम स्थिर हो, जब तुम्हारा मकसद इतना साफ है कि उसे पता है कि तुम उसका केंद्र नहीं, तुम्हारा मिशन है। और इसे बनाने के लिए तुम्हें अपने दिन एक दिशा में गाड़नी होगी। सुबह जल्दी उठो और एक्टिव रहो, सिर्फ डोपामाइन के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन के लिए। हर सुबह अपने गोल्स लिखो, भले ही वो बदले ना हो, क्योंकि दोहराव जरूरी है। असल ताकत वही है, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के लिए। ज्ञान हासिल करो, सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए। और जब भी तुम्हें सिर्फ सुने जाने के लिए बोलने का मन करे, खुद से पूछो, क्या इससे कोई वजन बढ़ता है या ये सिर्फ सराहना पाने की गुहार है? क्योंकि जो इंसान समझे जाने के लिए बोलता है वो दूसरों की धारणा के भरोसे होता है, लेकिन जो इंसान मकसद से बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझता है। उसे पता होता है कि उसका संदेश कभी सबके लिए नहीं था, बस उन लोगों के लिए जो ध्यान दे रहे हैं। और जितना तुम इसे अपने अंदर उतारोगे, जितना ज्यादा वो तुम्हारी तरफ झुकने लगेगी। ये इसलिए नहीं कि तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुम अनदेखा करने लायक ही नहीं रहे। और यही सही रास्ता है। कम बोलो, बेहतर काम करो। अपनी जिंदगी को इतना मकसद से भर दो कि तुम्हारी मौजूदगी ही कमरे में सबसे ज्यादा महसूस की जाने वाली चीज बन जाए। नंबर 7, उसे खालीपन महसूस कराओ। तुम चला जाओ, गैर मौजूदगी का कोई विकल्प नहीं होता, न दूरी, न इंतजार, न अलगाव। क्योंकि जब तुम बिना बताए, बिना इजाजत लिए, बिना पीछे मुड़े पूरी तरह अपनी मौजूदगी हटा लेते हो, तो वो मजबूर हो जाती है उस एक चीज का सामना करने के लिए। ऐसा एहसास जो उसने कभी तुम्हारे बारे में महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। एक खालीपन, एक जगह, एक बदलाव जो उसे शब्दों से ज्यादा हिला देता है।
और उसी खालीपन में याद आने लगती है। तब नहीं जब तुम लगातार मैसेज करते रहो, तब नहीं जब तुम उसे मेमे भेजते रहो जवाब की उम्मीद में, तब नहीं जब तुम ध्यान के छोटे छोटे संकेत देकर अपनी अहमियत जताने की कोशिश करो, बल्कि तब जब तुम कहानी से अचानक गायब हो जाओ, जब वो मैसेज भेजने वाली हो और तुम्हारा नाम उसके नोटिफिकेशन में ऊपर नहीं दिखे, जब वो चेक करती है सोशल मीडिया पर कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं, उसकी नजरों की कोई तलब नहीं, बस चुप्पी है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की गूंज से भरी हुई है। और ज्यादातर लड़के ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें भुला ना दिया जाए। लेकिन जो वे समझते नहीं वो ये है कि भुला दिया जाना खतरा नहीं है, सहन किया जाना है। और जब तुम उन जगहों पर रहते हो जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, जब तुम उस इंसान के साथ जुड़े रहते हो जिसने साफ तौर पर तुम्हें अपनी प्राथमिकता से बाहर कर दिया है, तो तुम छोटा हो जाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होता है, तुम्हारी रोशनी मंद पड़ जाती है। और यही असली दुख है। उसकी ध्यान खो देने की बात नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में अपनी पहचान खो देने की बात है। इसीलिए तुम्हें इतना हिम्मतवर होना पड़ेगा कि तुम खुद को गायब कर सको। ये कोई चाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये घोषणा हो कि अब तुम उन रिश्तों के पीछे नहीं भागोगे जो तुम्हें थका देते हैं, कि तुम्हारी ऊर्जा अब कोई सौदा नहीं है। और अगर वो सच में इसकी कद्र करती है तो उसे तुम्हारी कमी ऐसे महसूस होगी जिसकी वो व्याख्या भी नहीं कर पाएगी। ये तुम्हें रात के सन्नाटे में लगेगा जब कोई और तुम्हें वैसे नहीं हंसा पाएगा, जब दूसरे आदमी बात करेंगे पर उनमें वो गहराई नहीं होगी जो तुम्हारे अंदर थी, जब उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसने वो चीज हल्के में ली जो अब उसके बस की नहीं। और अगर उसे ये महसूस भी नहीं होता तो भी ये और ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इससे साबित होता है कि वो कभी तुम्हारे स्तर पर आ ही नहीं पाई और अब तुम आजाद हो उस मौजूदगी को दुनिया को देने के लिए जो इसके हकदार है। तो शुरुआत कैसे करो? शुरुआत रुको, समझाने की कोशिश बंद करो, देने की पेशकश बंद करो, कोशिश करना बंद करो और अपनी ऊर्जा को बेरहम कंसिस्टेंसी के साथ वापस खुद में लगाओ। वो किताब लिखो, वो प्रोजेक्ट लॉन्च करो, तुम अपने सुबह का नियंत्रण ऐसे संभालो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। तुम जिम जाओ ऐसे जैसे जिम तुम्हारा कुछ बकाया हो। आईने में देखो और कहो अब और नहीं, क्योंकि तुम वो आदमी नहीं हो जो तारीफ का इंतजार करता है, तुम वो आदमी हो जो बिना किसी तारीफ के अपनी विरासत बनाता है। और जब तुम ये पूरी तरह कर लेते हो, जब तुम्हारे दिन इतने मकसद से भरे होते हैं कि तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता, तभी वो महसूस करती है कि तुम चले गए हो। और वही दर्द, वही उलझन, वही अचानक एहसास कि तुम अलग थे, वही बाकी रह जाता है। और अगर वो वापस आने की कोशिश करेगी तो वो इसलिए नहीं कि तुमने उससे गुहार लगाई या याद दिलाया, बल्कि इसलिए कि उसे वो खालीपन महसूस हुआ जो तुमने तब छोड़ा जब तुमने खुद को उसकी आधी दिलचस्पी पर तरजीह दी। और यही फर्क है उन आदमियों में जो याद रखे जाते हैं और उनमें जो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। वो जो ऐसी जगह छोड़ जाते हैं जिसे कोई और भर नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा कामयाब या सबसे ज्यादा मजेदार थे, बल्कि इसलिए कि उनमें बिना डर के जाने की हिम्मत थी। अपनी एनर्जी ऐसे निकालते हैं जैसे कोई राजा कमरा छोड़ता है, दरवाजा जोर से बंद करके नहीं, पीठ पीछे चिल्लाते हुए नहीं, पर बस गायब हो जाना। और उस फैसले का वजन सबसे ताकतवर बयान होता है जो आप कभी देंगे, क्योंकि वो सिर्फ उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके शरीर में महसूस करेगी, उस तरीके से जब उसे अचानक एहसास होगा कि उसके पास क्या था जब वो अब नहीं दिया जा रहा। और भले ही वो कभी बात न करे, भले ही उसका गर्व उसे चुप रखे, वो उस इंसान को याद रखेगी जिसने चुपचाप मजबूती से साथ चलना छोड़ा और उसे एक सवाल छोड़ गया जिसे वो अब तक जवाब नहीं दे पाई। जब उसने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया, तब मैंने क्या खोया? अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में पहले से ही एक बात है जो जानती है अब घुटनों के बल जीने का वक्त खत्म हो गया है, अब बार बार दिखने की भीख मांगने का वक्त खत्म हो गया है, अब उम्मीद करने का वक्त खत्म हो गया है कि शायद वो आखिरकार तुम्हारी दी गई चीजों की कदर करेगी। और ये स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट सिर्फ एक ईबुक नहीं है, ये हर उस आदमी का जवाब है जो चाहता था कि उसे ये पहले पता चलता, इससे पहले कि वो बहुत कुछ दे दे, बहुत ज्यादा पीछा करे या खुद को खो दे उस किसी के लिए जो कभी उसकी जिंदगी की अगुवाई करने वाला नहीं था। ये गाइड, टिप्स या ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये एक पूरी जागृति है। वो बदलाव है जो इंसान को बेसब्र से सोच समझ के प्रतिक्रिया देने वाले से अडिग बनने तक, उलझन में रहने से साफ समझ तक। और अभी ये लिंक कमेंट्स में दिया गया है उस शख्स के लिए जो अपनी कीमत खुद समझने को तैयार है, उससे पहले कि दुनिया उसे सख्ती से सिखा दे। तो अगर तुम वही हो, अगर तुम उन सालों को बेकार बर्बाद करने से थक गए हो जब तुम हमेशा अच्छा इंसान बनकर भूल जाया जाता था, तो अभी नीचे स्टोइक ब्लूप्रिंट कमेंट करो।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस सच को फैलाने में मदद करो ताकि कोई और आदमी वही गलतियां ना करे जो तुम्हें लगभग तोड़ डाली थी, क्योंकि ये किताब मोड़ का वक्त